यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले ही एनडीए में पड़ गई है बड़ी फूट और सीएम कुर्सी की लड़ाई में क्या सबसे बड़ा जो नुकसान है वो भारतीय जनता पार्टी को होने जा रहा है। सीएम कुर्सी की लड़ाई में क्या सबसे बड़ा जो नुकसान है वे बीजेपी को हो रहा है, योगी आदित्यनाथ को हो रहा है। और क्यों? योगी आदित्यनाथ वर्सेस केशव प्रसाद मौर्य और दूसरी तरफ एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वो अब एनडीए का साथ छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और यहां पर मैं जो बता रहा हूं ये बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जहां 2027 के चुनाव से पहले केशव प्रसाद मौर्य ने एक नया बिगुल फूंक दिया है सीएम बनने का। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य के मन में काफ़ी समय से ये चल रहा था कि उन्हें सीएम कुर्सी मिले, वो सीएम कुर्सी हासिल करें। और अगर दर्शकों को ध्यान हो तो बीते साल वो दिल्ली भी आते हैं और दिल्ली आने के बाद उन्होंने बीजेपी के आला कमान से मुलाकात की थी और कई घंटों बातचीत केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी आला कमान की हुई थी। उसके बाद वो वापस लखनऊ जाते हैं और लखनऊ जाते समय उनके एक चेहरे पर चमक थी, यानी कि ऐसा कि जैसे सीएम कुर्सी अब आपको जल्दी मिलेगी। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए अब मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। वो इसलिए कि क्या अगर 27 के चुनाव से पहले बीजेपी केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर मोहर लगा देती है तो क्या योगी आदित्यनाथ को यहां बड़ा झटका लगेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि एक और जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो फैसले ले रहे हैं वो फैसला एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनको झटका लग रहा है। जिस तरीके से अभी हाल ही में देखने को मिला, समाजवादी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद रामजी लाल, उनके घर पर जो हमला किया करनी सेना के द्वारा और योगी सरकार का पूरा समर्थन है, तो ऐसे में दलित नाराज योगी आदित्यनाथ से हो रहे हैं क्योंकि रामजी लाल एक दलित चेहरा है। और कुछ समय पहले अमित शाह ने जो बयान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर दिया था उसके बाद में भी भारतीय जनता पार्टी बुरी फंस गई थी। तो यहां पर बीजेपी के हाथ से वोट बैंक खिसकता चला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ एक खास वर्ग को टारगेट कर रहे हैं, एक खास समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, उससे भी उनका वोट बैंक फिसल रहा है। और जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, चाहे वो हम बात कर लें आरएलडी की या यहाँ हम राजभर की पार्टी की सुहेल देव समाज पार्टी का जिक्र कर लें, अपना दल का बात कर लें, तो इनके पास जो वोट बैंक है या इन्हें जो वोट बैंक मिलता है वो मिला जुला वोट बैंक मिलता है। इन्हें इनके समाज का भी वोट बैंक मिलता है, मुस्लिमों का भी, दलितों का भी, अन्य तबकों का भी। और यही वजह है कि आरएलडी लगातार योगी आदित्यनाथ के बयान से खुद को दूर करती नजर आ भी रही थी। और दूसरी तरफ यह भी देखा जाता है कि अनुप्रिया पटेल भी इन दिनों नाराज हैं क्योंकि जिस तरीके से पल्लवी पटेल के साथ जो यूपी की पुलिस है जो काम उन्होंने किया, जिस तरीके से यूपी पुलिस ने जो है जो पकड़ा पल्लवी पटेल को और जो सख्ती बरती, उससे अनुप्रिया नाराज है। तो योगी सरकार का जो फैसला है उससे एनडीए के सहयोगी दल नाराज हैं। और दूसरी तरफ कानून व्यवस्था, तमाम चीज़ों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और हाल ही में अपने दर्शकों को बताऊं कि बीजेपी के एक बड़े चेहरे वो फटा क्या कुर्ता पहन के, लुंगी पहन के वो रामलला के दर्शन करने गए हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जहां अपनों ने योगी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है तो वहीं दूसरी तरफ सीएम कुर्सी को लेकर जो बवाल छिड़ा हुआ है और दूसरी तरफ एनडीए के सहयोगी दल एनडीए का साथ छोड़ने का मन बना रहे हैं। तो जो स्थिति इस वक्त की बनी है वो ये साफ तौर पर बता रही है कि क्या चौतरफा योगी आदित्यनाथ गिर गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अखिलेश यादव जिस तरीके से लगातार केशव को आगे बढ़ा रहे हैं, यानी फूट बीजेपी में डाल रहे हैं, एनडीए के सहयोगी दलों को अपनी तरफ खींच रहे हैं, क्या इसमें कामयाबी अखिलेश को मिल पाएगी? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।